नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी की नई आने वाली भर्ती के बारे में। दोस्तों ये भर्ती है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती। काफ़ी समय से दोस्तों ये मोस्ट अवेटेड भर्ती में से एक है। इसमें दोस्तों कई अपडेट्स निकल के आ रहे हैं क्योंकि इसमें दोस्तों पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है, पदों की संख्या में पॉजिटिव इंक्रीमेंट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक बड़ा सुनहरा मौका इस समय पर निकल के आ रहा है और इसकी दोस्तों योग्यता में भी दोस्तों परिवर्तन हो सकता है, यानी कि कॉमर्स वालों को भी दोस्तों इसमें मौका मिल सकता है। तो क्या दोस्तों इसमें योग्यता में परिवर्तन होगा, परीक्षा के पैटर्न में दोस्तों क्या कोई बदलाव हो सकता है या फिर दोस्तों इसके सिलेबस में कोई बदलाव हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो डिटेल में दोस्तों ये वीडियो रहेगी, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों जानने को मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज से तकरीबन 14 महीने पहले यूके के द्वारा दोस्तों विभिन्न विभागों के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी सहायक शोध अधिकारी के कुल 93 पदों पर विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया था। 28/12/2021 को दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट निकला था। उसके बाद दोस्तों जून 2022 में इसकी लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन फिर बाद में दोस्तों इसको नवंबर कर दिया गया। और फिर दोस्तों आपको पता है जैसे कि यूके में इतने सारे घोटाले हुए, उसके बाद सारी की सारी यूके की जो पोस्ट हैं वो आपकी यूकेपीएससी को दे दी गई। तो उनमें से दोस्तों एक महत्वपूर्ण पोस्ट है दोस्तों ये अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ कि अन्वेषक कम संगणक और जो सहायक शोध अधिकारी है, क्योंकि उसके सिलेबस दोस्तों डिफरेंट थे, तो इस कारण से उनके पदों को दोस्तों यहाँ पर हटा दिया गया। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें अन्वेषक कम संगणक की, क्योंकि अभी दोस्तों इस पोस्ट के बारे में भी बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी दोस्तों आपकी पोस्ट अब आगे जाके निकलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों निकली थी, जैसे कि होम्योपैथिक एंड चिकित्सा सेवाएं में दोस्तों निकली थी। जनरली इसमें दोस्तों आपका एमकॉम मांगा जाता है या फिर आपकी एमएससी गणित या फिर सांख्यिकी मांगी जाती है। इसके अलावा 5000 की डिप्रेशन की गति। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों सहकारी समितियां उत्तराखंड में भी दोस्तों पोस्ट निकली थी, लेकिन कम पोस्ट निकलती है अन्वेषक कम संगणक की। जनरली बहुत कम पोस्ट दोस्तों निकलती हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी भी योग्यता कई जगह पे ग्रेजुएशन है, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स है। अन्वेषक कम संगणक अगर आप देखें तो उच्च शिक्षा विभाग में भी दोस्तों पोस्ट निकली थी। तो कुल मिला के दोस्तों ये आपकी कुल मिला के 93 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर निकली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूँ तो जनरली ग्रेजुएशन है या फिर कहीं पर एमएससी मांगी गई है या फिर पीजी मांगी गई है विद इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोस्तों आप डिपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कंप्यूटर में डोएक का भी दोस्तों यहाँ पर आपका डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। अब इस डोएक के बारे में भी दोस्तों हम आगे जाके बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अन्वेषक कम संगणक, कहीं पर दोस्तों आपकी पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर आपकी 2, 3, 1, 2, 4 करके इस तरह से पोस्ट है। कहीं पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, कहीं पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं जैसे सांख्यिकी सहायक है, तो सांख्यिकी सहायक का भी आप देख सकते हैं कि इसमें प्लेन ग्रेजुएशन दोस्तों मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफ़ी सारी पोस्टें हैं। इसी तरह से सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग, ये दोस्तों कृषि विभाग में निकली थी। उससे ऊपर वाली दोस्तों महिला सशक्तिकरण बाल विकास में निकली थी। तो लेवल दोस्तों इनका अच्छा है, सबका लेवल 6 है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। लेकिन जैसे अगर आप सांख्यिकी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी फिर ग्रेजुएशन दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है। अगर आप सांख्यिकी या गणित सांख्यिकी से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डेयरी विकास विभाग में भी निकली थी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशली पीजी मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद सहायक शोध अधिकारी दोस्तों इस पोस्ट को तो हटा दिया गया था। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी अगर आप वन विभाग में भी देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्नातकोत्तर मांगा गया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स से भी हैं तो भी दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखित परीक्षा के लिए अलग से दोस्तों पाठ्यक्रम घोषित किया गया था, उसके बारे में भी दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे यूकेपीएससी के दोस्तों कैलेंडर के बारे में। यह है दोस्तों यूकेपीएससी का कैलेंडर, जिसमें आपकी यूकेएससी की होने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर बनाया गया था यूकेएससी के द्वारा दोस्तों। 26 सितंबर 2022 का दोस्तों कैलेंडर है। और इसमें दोस्तों जो ये परीक्षा है जिसका नाम है अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो यहाँ पर कुल मिला के 91 पद दिखते हैं। और दोस्तों इसके विज्ञापन की तिथि लिखी गई है अप्रैल 2023 अंतिम सप्ताह, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में दोस्तों ये आपका एडवर्टीजमेंट इसका निकलेगा। और इसकी जो परीक्षा तिथि है दोस्तों वो 23 जुलाई 2023 दोस्तों घोषित की गई थी। हालांकि दोस्तों एक और संशोधित कैलेंडर निकाला गया जिसमें इसकी परीक्षा तिथि को पीछे कर दिया गया, शिफ्ट इसको अगस्त में दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको।
तो दोस्तों ये यूके पीएससी का दोस्तों एक और परीक्षा कैलेंडर है दोस्तों, जो कि संशोधित कैलेंडर है। ये दोस्तों यूके पीएससी का वो कैलेंडर है जिसमें इन्होंने अपनी परीक्षाओं को भी सम्मिलित किया है, यानी कि यूके पीएससी जिन परीक्षाओं को आयोजित करवाता है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, और यूके ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं उनको भी सम्मिलित करके एक कंबाइंड कैलेंडर दोस्तों इन्होंने दिया है। और ये कैलेंडर दोस्तों बाद में जारी किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था, पीसीएस की परीक्षा में भी आपका संशोधन किया गया था। इससे पहले भी इन्होंने कैलेंडर निकाला था कंबाइंडली वाला। तो हमारा जो मेन इसमें मकसद है दोस्तों वो ये दिखाना है कि विभिन्न विभागों में जो अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023, जिसका कि अभी स्टार यहाँ पर बना हुआ है कि एडवर्टीजमेंट जारी नहीं हुआ है, तो इसकी परीक्षाओं को दोस्तों आपका 20 अगस्त 2023 दोस्तों दिखाया गया। तो ये फाइनल कैलेंडर है दोस्तों, और तो 20 अगस्त 2023 को दोस्तों आप इसकी परीक्षा मानकर चल सकते हैं। अभी फिलहाल दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट नहीं जारी हुआ है। इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दोस्तों जारी होगा। अब दोस्तों इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों इस संदर्भ में अवगत करवाना है कि दोस्तों यूके पीएससी में कुछ आपकी दोस्तों आरटीआई डाली गई थी। तो आरटीआई के जवाब में दोस्तों यहाँ पर बिंदु संख्या 7 आप देख सकते हैं कि एक जवाब आके निकल के आया है कि कितनी पोस्ट है दोस्तों आपकी अभी आई हैं, कितने अध्याचन आए हैं, उससे संबंधित दोस्तों यूके पीएससी से सवाल पूछे गए थे, जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा दोस्तों ये आरटीआई का जवाब आया है। तो आप देख सकते हैं बिंदु संख्या 7 है दोस्तों, जो कि आपकी अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी से संबंधित थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संबंध में अवगत कराना है कि परीक्षा अनुभाग 1 को अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कुल 196 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जिन पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जानी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी टोटल जो पोस्ट थी वहां पर 91 थी, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 196 हो गई हैं, यानी कि कुल मिला के दोस्तों 105 पद दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल बढ़ के आए हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये कहने वाले बात होगी जो 196 दोस्तों जो पद हैं ये अलग से दोस्तों प्रकाशित होंगे और 91 दोस्तों अलग से प्रकाशित होंगे, ये कहना दोस्तों अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो पदों पर जो अध्याचन प्राप्त हुआ है इसके बारे में तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी दोस्तों, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यूके पीएससी, देखिए इससे पहले क्या था कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट निकाली थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक पहले वीडियो बना के दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि यूके पीएससी में भी दोस्तों जल्दी ही अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट निकलेगी। अन्वेषक कम संगणक तो नहीं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट निकलेगी। और मैंने आपको बताया भी था कि किस किस डिपार्टमेंट में दोस्तों निकल सकती है। एक मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई है, जिसको कि हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बोलते हैं, एंटरप्राइजेस। और इसके अलावा दोस्तों एक होती है आपका अर्थ एवं संख्या विभाग, यानी कि जहां पर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की दोस्तों पोस्ट भी निकली थी। ठीक है ना, तो अर्थ एवं संख्या यानी कि इको एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिस डिपार्टमेंट, तो ईएसओ दोस्तों ये वाला जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर भी दोस्तों आपकी एएसओ की पोस्ट निकलने वाली है। तो जो मैंने उस समय पर आंकड़ा दोस्तों आपको बताया था वो तकरीबन ऐसे ही बताया था कि 100 या 100 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आंकड़ा आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पोस्ट है दोस्तों इनकी पूरी मतलब ये हो सकती, पूरी उम्मीद है कि दोस्तों ये जो पोस्ट है दोस्तों इसमें इंक्रीज हुई होगी। तो ये दोस्तों एक बड़ी अच्छी खबर है, काफी समय के बाद दोस्तों एक अच्छे लेवल पे दोस्तों भर्ती निकल के आ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जो 91 पोस्ट हैं वो आपकी अलग हो सकती हैं, और इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि जो 196 पोस्ट हैं दोस्तों ये आपकी अलग हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एमएसएमई और ईएसओ डिपार्टमेंट है यानी कि अर्थ एवं संख्या विभाग है, यहाँ दोस्तों आपके एएसओ की जो योग्यता है तो थोड़ा सा दोस्तों वो डिफरेंट है। मैं आपको वो योग्यता दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए सबसे पहले आपको इतना समझना है कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप एएसओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको देखना है। ये सारी की सारी जरूरी नहीं कि सारी की सारी पोस्टें आपकी अर्थ एवं संख्या विभाग और एमएसएमई के अंदर हो, ये अन्य विभागों के अंतर्गत भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको दोस्तों यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करना है तो आपको गणित, सांख्यिकी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, यहाँ में दोस्तों आपको पीजी होना चाहिए। ठीक है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ओ लेवल का डिप्लोमा भी दोस्तों यहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका दोस्तों निकल के आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें ओ लेवल का डिप्लोमा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि डोएक का जो ओ लेवल का डिप्लोमा होता है उसकी दोस्तों आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अभी से अगर आप पीजी हैं
चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में, इन चारों पांचों स्ट्रीम में से किसी में पीजी है, तो आप आसानी से दोस्तों ये ओ लेवल का डिप्लोमा ले सकते हैं दोस्तों। ये आपका 5 से 6 महीने के अंतर्गत ये हो जाता है, ठीक है। वैसे पहले भी हो जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ पदों की यहाँ पर योग्यता हो सकती है, बाकी दोस्तों पदों की योग्यता में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो ये होगा, ठीक है, जो जनरल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड जो योग्यताएं हैं वही चलती है। इससे पहले भी दोस्तों यूपी में एएसओ की जब पोस्ट निकली थी तो उसमें भी दोस्तों योग्यता यही मांगी गई थी। ओके, तो यूपी उत्तर प्रदेश एएसओ में भी दोस्तों यही योग्यता मांगी जाती है। हमारे डिपार्टमेंट में भी दोस्तों फिलहाल यही योग्यता है कि आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में पीजी होना चाहिए। इसके अलावा आपको ओ लेवल का दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए। अभी हाल में दोस्तों यूपी एएसओ का रिजल्ट भी अभी आया था, कुछ दिन पहले ही दोस्तों इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो सकती है। बाकी दोस्तों जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो दोस्तों आपकी पोस्ट अवेलेबल रहेंगी, जो कि आपकी 91 पोस्ट आई है। इसके अलावा भी दोस्तों और पोस्टें निकल के आ सकती है, जैसा कि यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि अगर दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा अलग से दोस्तों अगर ये 196 पोस्ट अगर निकाली जाएंगी, ध्यान रखना कि ये पोस्टें 196 अलग भी हो सकती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अभी मैं आपको यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस भी बताऊंगा कि यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस क्या था। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ये 196 अगर डिफरेंट पोस्टें रहेंगी तो दोस्तों यहाँ पर 50% आपकी जीके जीएस होगी, 50% आपकी सब्जेक्ट दोस्तों हो सकता है, जो कि आपका पहले चलता था, ठीक है। तो 50% जीके जीएस में दोस्तों आपकी उत्तराखंड रीजनिंग और इसके अलावा रीजनिंग तो खैर इसमें नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड होगा दोस्तों, और इसके अलावा जनरल स्टडी और ये सब दोस्तों आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों अभी फिलहाल आपने कनिष्ठ सहायक का थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस देखा था, तो उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको रीजनिंग नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको 50% में उत्तराखंड जीके और इसके अलावा जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 50 मार्क्स का जो पेपर होगा वो दोस्तों आपका सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, इसके अलावा चाहे कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, दोस्तों ये आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ये दोस्तों इसका सिलेबस हो सकता है कि अगर ये दोस्तों अगर डिफरेंट तरीके से निकाली गई, लेकिन अगर दोस्तों कंबाइंड निकाली गई तो फिर दोस्तों वही सिलेबस रहेगा जो कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा निकाला गया था। वो सिलेबस दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अभी मैं चलो उसको दिखाई देता हूं। यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों ये डिफरेंट सिलेबस दोस्तों निकाला गया था। ये थी पोस्ट नंबर 41, जिसका दोस्तों एडवर्टीजमेंट निकला था 28 दिसंबर 2021 दोस्तों सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अन्वेषक कम संगणक का। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का दोस्तों सिलेबस निकाला गया था, अन्वेषक कम संगणक के हटा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर साफ साफ लिख सकते हैं कि जो एक्सक्लूडिंग पोस्ट कोड अन्वेषक कम संगणक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो अन्वेषक कम संगणक का सिलेबस नहीं है, अन्वेषक कम संगणक का डिफरेंट दोस्तों आपका सिलेबस हो सकता है। हालांकि दोस्तों पहले तो अन्वेषक कम संगणक का भी यही ऑलमोस्ट यही सिलेबस होता था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें जो इन्होंने सिलेबस है दोस्तों इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कॉमन पार्ट, एक है आपका कंपलसरी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप कॉमन पार्ट में दोस्तों आपका एक तरह से दे सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों के लिए सेम होगा, चाहे आप मैथ से बिलोंग करते हो, चाहे आप स्टैट से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर आपका 30% का दोस्तों ये सिलेबस था, कॉमन सिलेबस। और इसके अलावा दोस्तों आपका ये वाला जो था, यहाँ पर दोस्तों जो ये आपका 70% वाला जो पार्ट था, यहाँ पर आपको दोस्तों विकल्प चुनने की सहूलियत मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप 70% मैथमेटिक्स ले सकते हो या फिर 70 नंबर की आप स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। दोनों का दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दिया गया था। तो कॉमन पार्ट दोनों के लिए कंपलसरी है। तो कहने का मतलब है कि जो कॉमन पार्ट है उसमें दोस्तों 30 मार्क्स का दोस्तों आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 10 नंबर की मैथमेटिक्स, 10 नंबर की स्टैटिस्टिक्स और 10 नंबर की दोस्तों आपको कंप्यूटर यहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगर इसके सिलेबस जो ऑप्शनल पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट में आपकी एक है 70% मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो 70% मैथमेटिक्स वाला पार्ट दोस्तों आपका यहाँ पर इसमें आपको मैथमेटिक्स का दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आपका पूरा इंटर और ग्रेजुएट लेवल का तक का दोस्तों इसका लेवल है। इसी तरह से 70% ऑप्शनल पार्ट जो कि स्टैटिस्टिक्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस दिखाई देता है। ये भी दोस्तों आपका पूरा का पूरा इंटर और ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों कोर्स मतलब कि पूरा का पूरा दोस्तों ये सिलेबस आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आप ये यकीन मान के चलिए कि अगर दोस्तों अगर आपकी पुरानी देखिए 91 इतना तो आप मान के चलिए कि जो 91 पदों पे जो अध्याचन आएगा वो तो आपका आएगा ही आएगा,
ये सिलेबस तो उसका चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी आपका दे चुके हैं। अब अगर जो दोस्तों जो नई पोस्टें हैं यानी कि 196 अगर अलग से निकलेगी तो दोस्तों उसका जो सिलेबस है वो डिफरेंट होगा। अदरवाइज अगर इसी के संग अगर वो क्लब करके आती हैं तो फिर सिलेबस दोस्तों आपका यही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आपकी बिल्कुल नई पोस्ट आती है 196 अलग से तो उसका सिलेबस दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया वो डिफरेंट हो सकता है। 50 नंबर की आपकी जीके जीएस और 50 नंबर की दोस्तों आपकी सब्जेक्टिव वो पेपर आपका हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपका जो 91 पदों पे दोस्तों जो चला आ रहा है वो दोस्तों इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका रहने वाला है, मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी है एएसओ को लेकर अपडेट। इसके अलावा दोस्तों अन्य अपडेट्स भी हैं। ये अपडेट्स हैं दोस्तों हमारे बैच को लेकर। देखिए हमारे बैच में दोस्तों डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं जो कि बिल्कुल डेडिकेटेडली बैच है एएसओ के लिए दोस्तों। एएसओ का दोस्तों हम एक बार तो दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। ये आपका नया बैच चल रहा है। हालांकि इस बैच को भी चलते हुए अभी दोस्तों 1 से 1.5 महीना हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त में दोस्तों आपका एग्जामिनेशन होगा। अभी यहाँ से भी दोस्तों आपके पास 5 से 6 महीने बचते हैं जो कि आप फुल प्रिपरेशन दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों मोर देन 200+ रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल अप्रोप्रिएट जो कि आपको एएसओ को एग्जाम को क्लियर करने में दोस्तों आपको मदद करेगा। ये हमारा दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी दोस्तों आप कर सकते हैं। ये जो पूरा डेडिकेटेड बैच है दोस्तों ये आपका एएसओ एलटी मैथ्स और लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए आपका समर्पित है। और इसकी जो फीस है दोस्तों हमने 800 रुपये प्रति माह दोस्तों हमने यहाँ पर रखी है। तो काफ़ी दोस्तों बहुत कम फीस में दोस्तों आपको ये कोर्स हम करवा रहे हैं। तो अभी भी दोस्तों आपके पास मौका है, बहुत कम दोस्तों ऐसे चांसेस मिलते हैं कि जहाँ पर आपको इस तरह की पोस्ट और इतने लेवल पर आपको पोस्टें दिखाई दे, तो ये मौका दोस्तों आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।